हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने एक पावर बीआई पे एक रिपोर्ट बनाया है और उस रिपोर्ट का नाम है कस्टमर फीडबैक डैशबोर्ड। ओके। और इसी कस्टमर फीडबैक डैशबोर्ड में हमने क्या दिखाने के लिए कोशिश किया। सपोज हम लोग के पास एक होटल है और उस होटल पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं उन सारे कस्टमर्स का जो फीडबैक है उसको हमने कहीं पे एक स्टोर करके रखा हुआ है और उसी डेटा को लेके हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट जनरेट किया है। ओके। और वो भी पावर बीआई टूल्स के मदद से। ऑलराइट। तो इसके थ्रू से हमको क्या मदद मिलता है, ये रिपोर्ट को देख के हम लोग का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं हम लोग का होटल का, राइट, वो लोग क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग ऐसा और क्या करेंगे ताकि हम लोग का जो होटल है इसमें और से ज़्यादा कस्टमर आ सके और हम लोग का जो होटल है उसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रिपोर्ट को बनाने के लिए मैंने टोटल 4 टेबल का यूज़ किया है। सबसे पहला है फीडबैक, देन फीडबैक कैटेगरी, जनरल एंड रेटिंग रेंज। ओके। तो ये 4 कॉलम्स को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है और इसका जो डेटा है उसको मैंने क्लीन भी किया है एज पर द रिक्वायरमेंट। और उसके बाद ये डेटा को मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप लेवल पे लाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा मॉडलिंग सेक्शंस पे जाके यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट किया है ये सारे टेबल्स के बीच में। ओके। रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद एज पर द केपीआई मैंने यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स बना के रखा हुआ है और ये मल्टीपल चार्ट को लेके एक पर्टिकुलर पेज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, राइट, कस्टमर फीडबैक का जो रिपोर्ट है इसमें एक ही पेज है। ये सारे मैंने डुप्लीकेट बनाए हैं, तो इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। ऑलराइट। ठीक उसी तरह ये वाला पेज भी मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ या फिर राइट क्लिक करके इसको मैं हाइड कर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरा ये जो कस्टमर फीडबैक रिपोर्ट है इसमें क्या है, मैंने ओनली एक पेज बनाया और उसी एक पेज के अंदर ये सारे डिफरेंट चार्ट्स, विजुअल्स एंड द स्लाइसर मैंने क्रिएट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, ये है एक पर्टिकुलर इमेज। ओके। और ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये है एक स्लाइसर, देन ये है मेरा टेक्स्ट और ये है एक इमेज। ऑलराइट। और ये है ओवरऑल रेटिंग जिसके थ्रू से हमको ये पता चलता है कि हम लोग का जो जितने भी कस्टमर्स आए हैं उनका ओवरऑल रेटिंग क्या है। ठीक है। दैट इज 3.60 आउट ऑफ 5। ऑलराइट। एंड ये वाला एवरेज एनपीएस रेटिंग एंड एनपीएस कैटेगरी, यानी कि कितने जन गुड दिए हैं, कितने जन एवरेज, बैड एंड एक्सलेंट के हिसाब से हम लोग का जो होटल है उसको रेटिंग प्रोवाइड किए हैं, उसको हमने इस तरह से चार्ट में दिखाने के लिए ये बार चार्ट के थ्रू से, यानी कि हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के थ्रू से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ विजिट, यानी कि हम लोग का कस्टमर्स जितने भी हम लोग का होटल पे आते हैं रहने के लिए, उन लोगों का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, इस चार्ट से हम लोग का हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे जेंडर है, यानी कि रेस जेंडर के थ्रू से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने जन मेल आते हैं और कितने जन फीमेल हम लोग के होटल पे रहने के लिए आए हैं। राइट। देन यहाँ पे टॉप 5 लोकेशंस बाय गेस्ट, यानी कि हम लोग के होटल पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो कौन सी लोकेशन से आते हैं और उनमें से जो टॉप 5 लोकेशंस है वो यहाँ पे हमने ये बार चार्ट के थ्रू से रिप्रेजेंट किया है। ऑलराइट। एंड नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि होटल में आने के टाइम पे जो कस्टमर्स रहते हैं, राइट, वो लोग कौन से सोर्स हम लोग का होटल का इंफॉर्मेशन निकालते हैं और जिसके वजह से वो लोग हम लोग का होटल पे आके रह सकते हैं। राइट। उसको यहाँ पे हमने, यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से हम लोग का होटल का इंफॉर्मेशन कस्टमर को पता चला, वो यहाँ पे हमने इस चार्ट के थ्रू से रिप्रेजेंट किया है। ऑलराइट। लाइकवाइज यहाँ पे सोर्स ऑफ ट्रेंड, कौन से ईयर पे कौन सा सोर्स से कितना कस्टमर्स हम लोग का होटल पे रहने के लिए आए हैं, वो यहाँ पे इस चार्ट पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। ऑलराइट। देन नेक्स्ट है स्लाइसर। राइट। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो बिजनेस के हिसाब से ये मेरा एंटायर पेज पे जितना चार्ट्स हैं वो सारे अपडेट हो जाएंगे। राइट। उसी हिसाब से अगर मैं फंक्शंस पे क्लिक करता हूँ तो फंक्शंस के बेसिस पे सारे चार्ट यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। देन यहाँ पे अगर मैं जेंडर सेलेक्ट करता हूँ अपने हिसाब से, फीमेल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो फंक्शंस के हिसाब से जितने भी फीमेल्स हैं उनका डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। राइट। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ से डेट का जो रेंज है उसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। राइट। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको डिक्रीज किया, यहाँ पे आप देख सकते हो सारा चार्ट, यानी कि सारा एंटायर पेज पे जितना भी चार्ट्स हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं। राइट। तो इस तरह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक कस्टमर फीडबैक डैशबोर्ड, यानी कि एक कस्टमर फीडबैक रिपोर्ट हम पावर बीआई पे बना सकते हैं। ऑलराइट।
तो अगर आप पावर बीआई पे नए हैं और आपको नहीं पता है इस तरह का रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है, तो अगले वीडियो पे मैं आप लोगों को स्क्रैच लेवल से बताने वाला हूँ कि ये रिपोर्ट को मैंने कैसे क्रिएट किया है। ओके, और ये एंटायर रिपोर्ट पे जो भी चीज़ें आप देख पा रहे हो वो सारे हम स्क्रैच लेवल से क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। और ये रिपोर्ट को बनाने के बाद हम सर्वर पे कैसे पब्लिश करना है वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।